जो मैंने अपनी डिवोर्स वाला जो मामला पास आपको अपने बताया। कर लें। हाँ जी। जी, तो मतलब मेरी डिवोर्स से पहले मैं यही दुआ करती थी कि ऐसा ना हो ना, लाइक। तो फिर जब हो गई तो फिर मैंने उसको एक्सेप्ट, उस दर्द को, मतलब काफ़ी टाइम डिप्रेशन से गुजरी सब कुछ ना। तो जब एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर जब कोई बंदा वापस आना चाह रहा होता है, हालांकि डिवोर्स हो चुकी है, फिर वो बंदा दिल से भी ऐसे ही उतर जाता है ना अपने उन 3 वर्ड्स के साथ ना। तो अब मतलब वो बच्चा मेरा एक है, तो उसके लिए कि चलें ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ये वो। तो क्या उसको वो करना चाहिए जो दिल से नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ बच्चे के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फंसी हूँ। ये आपने उलमा से पूछना है, जी किसी आलम फतवे मुफ्ती से पूछें जी वापस आने का मतलब आपका क्या है। जी नंबर 1, क्या वो 1 तलाक थी या 3 तलाक़ें थी। जी ठीक है जी, जी वो ये देखेंगे जी। कि अगर सर तो वो वो उलमा 1 भी तलाक अपने थी। अपने वो फ़िरक़ों के हाँ जी। मुताबिक ना, इसमें भी वो मुख्तलिफ मतलब चीज़ें, कुछ कहते हैं कि जो मतलब 3 तलाक़ें अगर इकट्ठी दे दी जाएँ तो हो जाती हैं, तो कुछ कहते हैं कि नहीं गुस्से में ऐसा नहीं होता। तो वो समझ में मैं फंसी हुई हूँ इन सारी चीज़ों में ना कि क्या ठीक है। और दूसरा ये कि एक बंदा दिल से अब उतर गया। पहले मैं उसी के साथ रहना चाहती थी, मतलब मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। फिर मैं रोती थी, हर चीज़ करती थी कि ऐसा ना हो। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है। कितनी उम्र है? 6-7 साल। सिर्फ 6-7 साल का है? जी, वो उनके पास है, आपके पास है? वो मेरे साथ है। अच्छा, तो जी, आप दोनों की पहले लड़ाई किस बात पे हुई है? लड़ाइयाँ बस चलती रही हैं कि यानी तलाक मतलब की हद मेरी तक बात किस वजह से आ एक्सपेक्टेशंस गई? शायद ज़्यादा थी। तो वो थोड़ा कानों के कच्चे, मतलब लाइक हमारी कमज़ोरियाँ जब बाकी लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारा आपस में हम ठीक हों, तो वो जब बाकी बंदों तक पहुंची तो फिर करते 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 कुछ ने मुझे इधर से कुछ कहा, कुछ ने उसको कुछ उधर से कहा। तो अक्ल दोनों में इतनी शायद नहीं थी कि अपनी बाकी अक्ल थे। के, जी, जज्बाती थी। तो फिर सब ने अपना अपना फ़ायदा उठाया और फिर बात डिवोर्स तक पहुंच गई। जी, तो अब वो मेरे वालिद साहब जो हैं उन्हें ये कहता है कि मैं मतलब बच्चे के हाथ करना वापस वो करना चाहता लेकिन हूँ। लाइव में तो शायद आपकी ये रिकॉर्डिंग जा रही होगी ना, कोई रिश्तेदार उन्हें फिर भड़काएंगे कि ये कहाँ बैठ के आपको डिस्कस कर रही हैं। सर अब सब डर ख़त्म हो गए, नहीं, डर तो खत्म दुआ हो गया। से ही ना, मतलब सारे डर ख़त्म हो गए। देखें, 2 साहबी थे, जी उन्होंने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। जी जी ठीक है, एक ने कहा कि मैंने तुम्हें 1000 तलाक़ें दी, तलाक दी तलाक दी तलाक दी, 1000 बार दी, 1000 बार कहा उसने। दूसरे ने अपनी बीवी को कहा कि मैंने तुम्हें तीनों तलाक़ें इकट्ठी दी, तलाक दी तलाक दी तलाक दी, सिर्फ 3 बार कहा। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों बाद में पहुंच गए कि ये हमारे से गुस्से में ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तैसे हो गया। सरकार ने, जिसने 1000 तलाक़ें दी थी, उसे पूछा कि तुमने ये क्यों कहा था, और तलाक़ें तो 2-3 ही होती हैं, तुमने 1000 क्यों कही? उसने कहा जी असल में ये मेरे से लड़ रही थी, मैं जान छुड़ा रहा था, मैंने इसे डराने के लिए कहा मैं तुम्हें 1000 तलाक़ें दी, लेकिन मेरी नीयत 1 तलाक देने की थी। जी तो आपने कहा कि अगर तुम्हारी नीयत 1 तलाक देने की थी तो तुम्हारी 1 ही तलाक हुई, जी लेकिन आइंदा एहतियात करो। जी असल में इस्लाम से पहले मर्दों ने ये तमाशा बनाया हुआ था औरतों के लिए, तो वो रोज़ ही तलाक दे देते थे, फिर बीच में उस बेचारी को कई कई महीने ना सर पैसा उस देना, घर में खर्चा ऐसा देना। है, मतलब इवन हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि है जो, ना जी, यहाँ पे भी यही सब जी कुछ है। फिर ज़हार करना एक होता था, वो और जलील करना था जी कि अपनी बीवी को कहना कि मैंने अगर तुम्हें हाथ भी लगाया तो मेरी माँ हो आज से। जी, अब ना उसको खर्चा पानी दे रहा है, ना उसको पीछे भेज रहा है, उसी के घर में रह रही है। सब बड़े मुश्किल मैंने 8 ठीक है, साल गुजारी तो हैं। ये सारा कुछ कहना और फिर उसके बाद उसे कहना कि वो साल बाद, या वो कहना चलो जी, और वो औरत पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में जलील हो जाती थी कि इसके खामन ने तो इसको माँ का हुआ है या बहन का हुआ है। ना वो कहीं और शादी कर सकती है, ना वो पीछे जा सकती है, ये भी एक जलालत थी। तलाक तो खेल था कि महीने बाद दे दी, फिर वापस ले लिया, फिर दे दी, फिर ले ली, कई कई बार। तो वो तरीक़ाकार अल्लाह ने कुरान में वाज़े कर दिया कि खुदा न खास्ता अगर तुम किसी वजह से तलाक करते हो
तो 90 दिन के अंदर रजू करना चाहिए और उसी घर में रहो। नहीं करे तो फिर वो पीछे चली जाए। अगर वो दूसरी भी तलाक देता है लेकिन उसके बाद वो रजू करना चाहते हैं तो फिर नए सिरे से निकाह भी होता है और खातून जो है वो शर्तें रखेगी, यानी औरत को पावरफुल कर दिया गया। ठीक है तो सर ये तो 1 साल हो गया, लेकिन अगर तीसरी भी नहीं, वो टाइम सेकंड, अगर उसने कहा एक बार, अब दूसरी उसकी हो गई है लेकिन काकी ने कहीं शादी नहीं की और वो अब आना चाहता है तो वो काकी की शर्तों पे रखा जाएगा, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने 3 तलाकें 3 बार कह दी और 3 महीने फिर कह दी है तो फिर तीनों तलाकें हो गई हैं एक ही दफ़ा 3 ठीक है। जो दूसरे साहबी थे जिन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें तलाक दी 3 बार कहा था, उन्होंने सरकार से कहा जी कि मैंने 3 बार कहा है और मेरी नीयत भी यही थी कि मैं फेड अप हो गया था, तो मैंने कहा इसको छोड़ ही दूँ, मैं इकट्ठा ही छोड़ूँ, मैं मेरे से नहीं इंतज़ार होता 3 महीने और 3 महीनों से, तो मैंने इसे इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दी हैं। लेकिन अब मैं रजू करना चाहता हूँ, तो ये एक बार ही कहा है मैंने 3, उसको उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारी नीयत 3 तलाक़ों की थी तो तलाक हो गई है लेकिन तुमने जुल्म किया है, ये भी लफ्ज़ बोले आपने। ठीक है, उसके बाद इस्लाम मज़ीद फैला तेज़ी से, मुख्तलिफ़ कौमें दूसरे भी कबीले मुसलमान होना शुरू हो गए। तो अरब्स तो इराक़ तक है ना, इधर से इराक़ मिस्र, ये सारे ये रस्में रसूमें सारे ऐसी थी। तो ये नए नए मुसलमान हो रहे थे हज़रत उमर के दौर में, तो उस वक़्त उधर भी यही मसले थे। वो पुरानी रस्में जो पड़ी हुई थी उसमें ये मर्दों ने काम पकड़ा हुआ था रोज़ ही, वो नए नए मुसलमानों ने वो टेस्टों में से तो नहीं गुजरे थे और ना उन्हें पता था कि क्या सख्ती है क्या नहीं है। तो वो रोज़ ही अदालत में ये काम पहुंचा होता था जी कि मैंने तो गुस्से में कह दी हैं 3 तलाक़ें, मैंने मजाक में कही हैं 3 तलाक़ें। इस पे अब डिबेट है, सब ये कहते हैं कि हज़रत उमर कौन होते थे बीच में चेंज करने वाले। ठीक, वो एज ए खलीफा वो कहते हैं कि जो सिचुएशन थी उस वक़्त की, ये लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ था, तो उन्होंने कह दिया कि अब किसी ने मजाक में भी 3 तलाक़ें दी ना, या गुस्से में या डराने जो, तो वो फिर हो जाएंगी इम्प्लीमेंट। ये रोज़ की जो लड़ाइयाँ रोज़ बीवियों को लेकर, नहीं जी मैंने ये नहीं कहा मैंने वो नहीं कहा, ये क्या तमाशा है, वो इस तरह उन्होंने उसे अप्लाई कर दी। इस पर डिबेट उस वक़्त भी थी। इसलिए जो अगले खलीफा हज़रत उस्मान गनी आए, उनके चुनाव के वक्त भी ये सवाल पूछा भी गया कि आप लोग पिछले ऑर्डर्स को मानेंगे कि नहीं मानेंगे या चेंज करेंगे। एनीवेज उसमें उस वक़्त चेंज आई। अब ये आगे से फ़िक़ा के जो लोग हैं, जो मुफ्तियान हैं, मुख्तलिफ़ जो मसलक हैं, उनमें से कुछ लोग इसको 1 तलाक़ मानेंगे, कुछ लोग इसको 3 तलाक़ें कही जाएंगी। लेकिन असल में आप दोनों को बराबर पूछा जाएगा बिठा के, कि इन्होंने आपसे पूछा जाएगा कि तरीका मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, लेकिन उलमा का जो भी तरीका है कि आपने क्या सुना था, इसने क्या कहा था, क्या सिचुएशन थी। ठीक है, उसके बाद उस बंदे से एक मेन चीज़ पूछी जाएगी जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह है। उसे पूछा जाएगा कि भाई तेरी नीयत क्या थी, तूने किस नीयत से क्या कहा था। अब अगर वो कहता है कि जी मेरी नीयत यही थी कि मैं 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दूँ, ठीक है, तो फिर तो 3 तलाक़ें हो गई। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने इसे डराने के लिए ये कहा था और मैंने असल में 1 ही तलाक़ दी थी, लेकिन मैं इसे डराने की खातिर कह रहा था, इसमें गुंजाइश बनती। लेकिन स्टिल मैं कोई आलम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, ये आपका दिल नहीं मान रहा, वो आप दुखी हुई हुई हैं, वो तो आप हर्ट हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैंने 8 साल 9 साल इसका गुजारे हैं, पहले भी इतना सेक्रीफाइस किया तो ये कम से कम इस हद तक ऐसे नहीं करेगा। लेकिन उसने बिल्कुल ही आपके सारे सेक्रीफाइस को या काम को या आपकी पार्टनरशिप को बिल्कुल ही जैसे कहें कि अपने 3 लफ्ज़ों के साथ ख़त्म कर दिया, तो वो आपका दिल टूट गया, मान टूट गया। उस वजह से अब आप हर्ट हैं, आपका दिल मानता भी नहीं है, लेकिन बच्चे की वजह से आप कहती हैं अच्छा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी मानने की बात नहीं, यहाँ बात आनी शरीयत की, लॉ की। वो क्लियर कट किसी पढ़े लिखे अच्छे आलम से आपको पूछना पड़ेगा, और वो बंदे को भी बिठा के पूछना पड़ेगा कि तुम्हारी नीयत क्या थी। उसको अगर वो झूठ बोलता है, उसने दिल में तो नीयत की थी कि मैंने 3 इकट्ठी देनी है, लेकिन अब वो कहता है कि नहीं जी मैंने 1 ही दी थी, मैंने कहा 3 बार ज़रूर था, लेकिन मेरी नीयत 1 थी, तो आपके हिसाब से तो फिर नहीं हुई। अपना देनदार वो है अल्लाह के साथ, और अगर वो नहीं, उसने वाकई गुस्से में कहा था और उसकी नीयत 1 ही की थी
और अब वो अपने किए पे नादम भी है और आप दोनों खैर के लिए, उस बच्चे की फलाह के लिए इकट्ठा होना चाहते हो, तो मेरा ख्याल है फिर उसमें अल्लाह खैर व बरकत डाल। सर मामला मतलब फिर उसके बाद हमारी एक दो दफ़ा बात हुई है बच्चे को लेके ना, तो मैंने मतलब एक होता है ना कि बंदा अगले बंदे में थोड़ा चेंज देखता है, तो वो चीज़ नहीं है, वो ईगो वहीं पे है, उसकी भी मेरी भी, और कि मैं तो तुम्हारे लिए तो कर ही नहीं रहा, मैं तो बच्चे के लिए, वो टार्चर जो था ना, जो शुरू से 8 साल मैंने वो बर्दाश्त किया है, वो वहीं का वहीं है। तो फिर दिल नहीं मान रहा ना, मतलब रजू जो होता है वो भी देखें दिल से होता है ना। आप बिल्कुल दिल से होता है। जी, आप तो अपना अगर दिल नहीं मान रहा। आपने रोज़ रात को सोते वक्त 5 पर अली हक पढ़ के सोना है 1 हफ्ता, कि या अल्लाह तू आलिम गैब है और तू बेहतर जानता है जो भी है, जी जी तो मुझे बता दे या हालात उस साइड पे ले जा, जो भी खैर है, जिस काम में खैर है, जी और फारिग टाइम सारा दिन अपना नाम पढ़ती रहे 1 हफ्ता प्यार से। सर। और सूरह रहमान मुझे सदफ़ काकी ने मना किया था कि आप सिर्फ दुआ करवाएं, वो भी ना करें, तो वो 2 साल से मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब मुझे कहें कि अब आप पढ़ें। उन्होंने आपको तो सूरह रहमान, उस वक्त आपकी तलाक तो नहीं हुई थी, नहीं 2 नहीं साल पहले तो कोई और नहीं, मानते होंगे ना मेरे आपके। साथ सर कुछ और भी मसला, मैं डरती बहुत थी ख्वाब में आपने ना। आपने जी उन्हें जी बताई होंगी ऐसी अलामात जी जी जिसमें आप खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी या जी दुआ कर रही थी कोई, जी और अब आप डरना शुरू हो गई थी, आप बता रही हैं, जी जी बहुत ठीक है, ज़्यादा। या सर बैठे वो बैठे। कैफियत अब भी होती है कि हाँ मेरी जी, ज़ुबान दर्द करना शुरू हो जाती है, ज़ुबान दर्द मेरा करना शुरू हो जाती है, वो आपकी कैफियत, उसे फेस। रजत कर तारी होना कहते हैं। जी वो बहुत ज़्यादा आप इबादत या कर रही थी, जो भी जी जिक्र अस्कार कर रही थी जी सर। बगैर गाइड के, तो वो कुरान सारा तजल्ली है। जी तो आपके जिस्म के ऊपर जो कैफियत आ रही थी वो आपकी समझ से बाहर थी। मैं बल्कि मुझे पिछली बार कमल जी ने बताया, फिर मेरी उनके बच्चों से बात हुई है, काकी जी थी, बेवा थी, अपने बच्चे पाल रही थी, तो उनके घर वालों ने उस दिन फ़ोन करके बताया कि वो उर्स से अगले दिन वो फौत हो गई हैं। वो आखिरी 2 महीने बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन करके रोती रहती थी कि मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें। मैंने उन्हें कहना कि हुआ क्या है, तो उन्होंने कहना कि मुझे नमाज में बहुत ही अजीबो-गरीब ख्याल आते हैं। तो मैंने उन्हें क्लियर कट कह दिया कि आपको अल्लाह के बारे में, नबी पाक के बारे में, कुरान के बारे में ब्लेसफेमस थॉट्स आते हैं, तो चीखें मार के रोना शुरू हो गई कि बिल्कुल। मैंने कहा कि आप कुछ दुआ कर रही हैं एक्स्ट्रा, और शायद बहुत ज़ोर शोर से कर रही हैं, रिज़ल्ट्स आपको मिल नहीं रहे, और मैंने मना किया था आपको कि आप ना करें। सर वो उन्होंने मुझे साथ ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं हाँ, समझाई थी, मैं फिर कायम हूँ सब समझा दी चीज़ थी ना, पे। जी जी तो आपने फिर नहीं करना, आपने बस अपना नाम पढ़ना है। जी तो उन खातून की उर्स पे भी वो नहीं आज की तबीयत ख़राब थी, जी और उर्स के अगले दिन उनकी इधर आती रही हैं, उधर भी दुआ में, इधर भी, अगले दिन उनकी रात को अचानक डेथ हो गई। उससे कोई 15-20 दिन पहले उनके भाई हैं, उनका मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा जी कि मैं तो शाकिर साहब के देखता हूँ वीलॉग्स, तो मैंने उनसे अपनी बहन की बात की है, शायद ये उनकी बेगम से, तो उन्होंने कहा कि इनका साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाएं। तो डॉक्टर साहब वो नहीं मान रही, और वो सुइसाइडल हुई हुई हैं, तो आप जब तक नहीं कहेंगे वो नहीं मानेगी। मैंने कहा जी आप मेरी बात करा दें, कि नहीं वो तो मेरा सर फाड़ देंगी कि आपने सर से बात ही क्यों की है। मैंने कहा चले मैं अपने तौर पे उनसे बात करता हूँ। उन्होंने जब वो अलामात बताई तो मैंने उन्हें भी कहा कि बेटा आप, क्योंकि मुझे भी वो रिपीटेडली कही जा रही थी मुझे माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, तो मैं कहा बेटा आप ना या तो कोई ट्रैंक्विलाइज़र लो, आराम से सो जाओ, नींद पूरी करो, और या फिर आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा ले। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे लगता है मेरे भाई ने आपको फ़ोन किया है और मैंने दवाइयाँ नहीं खानी, और ये वो। मैं कहा नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है, चीज़ आपकी कंट्रोल से बाहर जा रही है। एक चीज़ मैंने उन्हें समझाई भी बार बार, आप में से बहुत से लोगों को जो लाइव भी सुन रहे हो, ये कईयों के ऊपर ये हालत होती है कि नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान करीम पढ़ते हुए कई बार अजीबो गरीब गलत ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं अल्लाह नबी के बारे में या किसी भी मुकद्दस चीज़ के बारे में। तो ऐसे किसी साहबी ने सरकार दो आलम को ये बात कही थी आके कि जी मुझे अल्लाह से माफ़ी ले दें, मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं जी शायद बहुत बड़ा गुनाह करता हूँ, और रो रहे थे कि मैं, अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा या वो। तो सरकार ने फरमाया कि ये तो तेरे ईमान की निशानी है, तू सही नमाज़ पढ़ रहा होता है तो तुझे शैतान आके तुझे वसवसे डालने की या गलत ख्याल डालने की कोशिश करता है, तुमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। ये तो वो बीच में जैसे आपके फ़ोन में कोई भी SMS भेज दे, कोई भी तस्वीरें भेज दे,
वीडियो उस तरह की उल्टी सीधी बात है, तेरा तो कसूर नहीं है, लेकिन ये तो निशानी है कि तेरी नमाज ठीक होती है और तुझे वो वसवसे डाल रहा होता है तो तू परेशान ना हो, ठीक है। चोर आता वहीं पे है जहाँ पे सामान होता है कोई अच्छा कीमती सामान, तो तेरा ये ईमान है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इन ख्यालात को झटक दिया करो। खैर वो तो सरकार का दौर था। अब उनके बेटे भाई ने मुझे कहा तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं उनसे बात करूँ, तो मैंने उन काकी जी को कहा कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखा लें, बल्कि मेरे वहाँ क्लास वालों एक दो तो मैंने उनका नाम भी बताया साइकेट्रिस्ट के, आप उन्हें दिखा लें। उस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने पहले शायद जब मेरे खामद की डेथ हुई थी, यंग थी वो बच्चे उनके, दो बड़े FSC में बच्चा था, बेटी भी छोटी है, तो मैंने शायद 4 साल 5 साल खाई हैं वो दवाइयाँ, तो मेरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, ख़ुद भी डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि आप फिर कोई और ही काम, इससे ज़्यादा डोजेज़ नहीं दे सकते। मैं उन्हें प्यार से फ़ोन पे समझाया भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने सुसाइड कर ली या अल्लाह जाने। वो उर्स पे भी नहीं आई थी, बेटा उनका आया था, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि अब उनकी जो हालत थी उसमें वो होश में थी ही नहीं, ठीक है। वो उन्हीं ख्यालात पे फंस गई हुई थी। उनके मैंने मैसेजेस भी देखे हैं, वो एक ही बात बार बार लिखी जा रही हैं, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ी ले दें, और ये वो हसास लोग होते हैं और अल्लाह के साथ इनका बड़ा अपना एक ताल्लुक़ होता है, लेकिन उस ताल्लुक़ में जिस वक्त कई बार दुनियादारी के रिज़ल्ट उनके नहीं आ रहे होते, तो या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें से गुजरना बहरहाल टस आजमाइश होती है, आती है, तो शैतान को मौका मिलता है, वो आपको उल्टे सीधे ख्यालात डालता है। स्पेशली जब आप बहुत इबादत कर रहे थे, वो यही कहता है कि क्या मिला तुझे, हुआ क्या, क्या हो गया, ठीक है। जिस तरह आज वो बच्चे मेरे साथ, डॉक्टर्स मैं जिनकी जिक्र कर रहा हूँ, कि वो मेरे साथ आगे ही कहते हैं कि सर दुआओं से क्या होता है, क्या कर रहे हैं आप, पाकिस्तान में आप दुआएं कराई जाएँ तो क्या, बाहर सड़क पे नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, या डॉक्टर्स के राइट के लिए दुआओं से क्या हो जाएगा, या गज़ा वालों के लिए दुआओं से क्या हो। तो मैंने उन्हें कोविड की मिसाल दी थी कि वहाँ पे तुम्हारे सारे वसाइल वसूल फारिग थे, तो बात फिर दुआ पे आ गई। तो अभी भी मैं नहीं कह रहा कि आप घर में बैठ के दुआ करते रहें, आप अपने हिस्से की कोशिश और जद्दोजहद करें, और उसके साथ भी फाइनल फिर भी दुआई करनी है आपने। तो लेकिन वो काकी जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अगली मंजिलें उनकी आसान करे, वो अपनी उस हालत में जा मिली उसके साथ, माफ़ियाँ मांगती वो अपने ख्यालात भी, हालांकि बथेरा मैंने भी उन्हें समझाया कि ख्याल पे अभी कोई पकड़ नहीं है, या आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो आपको भी इसीलिए उस चीज़ से मना किया जा रहा था। हमारे पास यहाँ एक खातून आती है, इन्हें पता है, वो कई बार इधर भी पहुँच जाए तो मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगी, प्यार अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगी, कभी मेरे घर कभी कहीं भी पहुँच जाएंगी, लेकिन वो हर वक्त पड़ी जा रही होती है, मेरे क्लिनिक में बैठ कर पड़ी जा रही होती है। उन्हें मैंने बार बार मना किया था कि अब ये ना करें, ठीक है। अब वो रोती है, वो कहती मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, वो अपना तमाशा बन जाता है उनका। वो कहती मेरे अंदर से आती है, मुझे अंदर से कोई कहता है तुम पहुँचो, ये करो वो करो, मैं लेकिन जब वो मेरे से डांट पड़ती है, मेरे पीछे कहीं भी पहुँच जाती है, फिर वो उनका एकदम आगे से होता है कि मुझे माफ़ी लेके दे, मुझे, वो भी यही कुछ कहती रहती है। मैं इसमें क्या, वही सेक्रेटरीज के पास ही कहीं भेजा जाएगा ना, वो जाने पे तैयार नहीं है, घर वालों नहीं लेके जाना है ना, तो वो नहीं भी तावन करने पे तैयार। आप जिस हालत में सदर जी को मिली तो उन्होंने आपको मना किया कि आपने सूरह रहमान नहीं सुननी है, या ख़ुद भी कुछ नहीं पढ़ना है, बस 3 बार अल्लाह पानी कर लें, ठीक है। इसकी सिर्फ ज़ुबान ही नहीं ऐसी होती है, ये लामत नहीं होती, एक और लामत ही होती है कि आपको दूसरों में खामियां नज़र आनी शुरू होती है, और बदखाम खा झगड़ना शुरू करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, जी जी, यही कैफियत, ठीक है। तो आप बहुत नेक हो जाते हैं और दूसरों में खामियां नज़र आती हैं। आदम की अज़मत का मुनकर कौन है, शैतान है, ठीक। तो 2 आदम साहबान का एक घर में रहना मुश्किल हो जाता है। इबादत वो है जिससे आजिज़ी आए, अगर आजिज़ी नहीं आ रही और तकब्बुर आ रहा है तो वो कहीं गलती हो रही है, उसको समझना होता है, ठीक है। सर इस मामले में फिर मैं मतलब अली हक करूँ आपको? वो तो मैंने अली हक रात को सोते वक्त 5 बार एक हफ़्ता करने को कहा है, किसी अच्छे आलम से भी, मुफ्तियाँ से पूछ लिया होगा मेरे ख्याल में आपने, ठीक है। वो सर वो वीज़ा वगैरह मेरा मतलब जब भी ये काम स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई मसला बन जाता है। वो एम्बेसी में उसी तरह पासपोर्ट मेरे और बच्चे के पड़े हुए हैं। नहीं, वो बाहर के मियाँ जो हैं वो बाहर के मुल्क होते हैं। जी जी, जर्मनी कहाँ? होते हैं। जर्मनी में? जी जी।
तो वो जर्मनी बुला रहे हैं आप लोगों को? जी मेरे और बेटे के लिए ना मेरे अब्बू को उन्होंने कॉल की। मेरा तो ज़ाहिर डिवोर्स के बाद मुझसे उस तरह से रब्ता नहीं था, तो फिर अब्बू ने कहा ठीक है आप बच्चे के लिए पहले आप वीज़े करवाएं ना, तो उसके बाद जो हमने वाकई बात करनी है तो कर लेंगे। फिर उन्हें किया, लेकिन एंड पे फिर वही ब्लैकमेलिंग थोड़ी सी शुरू हो गई है कि मतलब जो पहले था। फिर मैंने एक दो दफ़ा मेरी बात हुई तो कोई खास वो तब्दीली नहीं है, वही ब्लैकमेलिंग और वही टार्चर जो मेंटल था। और फिर मैं भी उससे मैं आ जाती हूँ, रिएक्ट कर देती हूँ फ़ौरन, तो मामला ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। आप एक हफ्ता अली करें, जी दुआ करके पानी पिए और अपना नाम एक हफ्ता पढ़ें प्यार से, जी। ठीक है? पढ़ना प्यार से, जितने प्यार से अल्लाह ये नाम लेता है। वो कितनी वैसे ही पढ़ती रहूँ? जी बस फारिग, जब भी आप फारिग किसी से बात नहीं कर रहे, जी चलते फिरते दिल ही दिल में ज़ुबान हिलाए बगैर अपना नाम प्यार से कहती रहें। जितने प्यार से अल्लाह सारा दिन ये नाम लेता है जी। उतने प्यार से पढ़ना है। सारा दिन वो फरिश्तों की दौड़ें लगवाता रहता है ना। क्या नाम है आपका? सोफिया। सोफिया। जी सोफिया का खाना ले जाओ, सोफिया का रिस्क ले जाओ, सोफिया के सांस ले जाओ, सोफिया को जगाओ, सोफिया को बिठाओ, सोफिया को उठाओ, सोफिया 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 सारा दिन करता है वो जितने प्यार से वो आपका नाम लेता है। आपने अपना नाम एक हफ्ता चलते फिरते रात को सोते वक्त दिल ही दिल में प्यार से कहते रहना। अली सिर्फ एक हफ्ता करना है, रात को सोते वक्त सिर्फ 5 बार कहना है और सो जाना है। नीयत यही होगी कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो कर दे, या मुझे रहनुमाई कर दे, दिखा दे, बता दे, या हालात उधर को ले जाए। जी। ठीक है? वैसे जो हालात आप बता रही हैं कि वो अभी भी उसी तरह हैं, एरोगेंट हैं, या वहाँ जाएंगी तो वो फिर मारा पिटी करेंगे, मारते भी थे, फिजिकल भी हो जाते थे। नहीं मेंटल जो टार्चर कहते हैं कि 6 माह रब्ता ना किया। वो ये भी हो सकता है कि और वो पहले भी आप जर्मनी उनके साथ रहती थी कि आप इधर ही रहती थी? नहीं मुझे वो मतलब घर वाले उनके खिलाफ थे इस बात के ना कि वो मुझे लेके जाएं, तो फिर वो मतलब उसी साइड पे हो गए ना कि मतलब ये अगेन अननेचुरल है। जब शादी की है तो बेगम को साथ रहना चाहिए, जाना चाहिए। जी। तो फिर जब वो घर वाले एतराज़ करते हैं तो फिर ना वो सारे मामलात बीच में छोड़ देते हैं। चलें, आप घर वालों को भी माफ़ करें और उनको भी माफ़ करें, दिल साफ़ करें पहले, बाकी अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ें कि अल्लाह जो बेहतर है वो। जी सर, मैं कहती हूँ सर ये माफ़ी वाला अमल थोड़ा सा मुश्किल, मैं कहती हूँ कि मैंने कर दिया है, थोड़े दिन उस पर कायम रहती हूँ, फिर कोई नई बात जब हर्ट होती हूँ तो फिर गुस्सा थोड़ा सा ना वापस आ जाता है। लेकिन ये कि अब जब वो सामने आते हैं ना तो ऐसी ज़बान पे दुआ से ना ताला लग जाता है कि मेरे घर आके मैं चाय पानी का पूछती हूँ। हालांकि पहले डिवोर्स से पहले मैं मतलब कोई नहीं इतना करती थी, डिवोर्स के बाद ये दुआ से ना कि मतलब वो जितना मर्जी मैं कुछ बोल नहीं पाती उनसे, कोई मतलब रिएक्ट हो गुस्सा कुछ भी नहीं कर पाती। हालांकि दिल में थोड़ा बहुत होता है लेकिन मैं कर नहीं पाती और मेरा फिर दिल नहीं करता कि मैं ना मतलब इनसे कुछ भी कहूँ। वो बातें मतलब मैं पहले से ज़्यादा उनसे ना कोशिश मेरी यही होती है कि आएँ बैठें बच्चे के साथ मिलें, बच्चे को पहले से ज़्यादा भेजती हूँ उनके पास ताकि अगर मेरी तरफ से कोई है तो वो क्लियर हो जाए। चले, कोई अच्छी बात है, जो मैंने करने को कहा है वो करें। अली करते हुए भी गुस्सा आता है, अभी ना लड़ी जाए वो कर देना जी वो कभी कैफियत वो जो मेरी आपको मैंने बताई है वो आपने सिर्फ करना, एक हफ्ता करना, ठीक है? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला